किसी गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत निर्धन था। निर्धनता से तंग आकर एक दिन वह गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँटनी और उसके बच्चों को लेकर अपने घर लौट आया। अब समस्या पैदा हो गई कि वह ऊँटनी को चारा कहाँ से खिलाए। उसने ऊँटनी को खूंट से बांधा और उसके लिए चारे का प्रबंध करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने वृक्षों की पत्ती भरी शाखाएं काटी और उन्हें ले जाकर ऊँटनी के सामने रख दिया। ऊँटनी ने हरी भरी कोपलें खाई। कुछ दिन तक ऐसा ही आहार मिलता रहा तो ऊँटनी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तब बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खो ना जाए। दूर से ही घंटे की आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट का बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, भार ढोने के काम में आने लगा था। बढ़ई निश्चित रहने लगा। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, निर्वाह ठीक ढंग से चल रही है, अतः अब उसे कोई व्यापार कर लेना चाहिए। इस विषय में उसने अपनी पत्नी से सलाह की तो उसने परामर्श दिया कि ऊँटों का व्यापार करना ही उचित रहेगा। भाग्य ने साथ दिया और कुछ ही दिनों में उसके पास ऊँट ऊँटनियों का एक समूह हो गया। अब उसने उनकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख लिया। इस प्रकार उस ऊँटों का व्यापार खूब चलने लगा। सारे ऊँट दिन भर तो तालाब या नदी किनारे चरा करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उन सबके पीछे वही ऊँट होता था जिसके गले में बढ़ई ने वो घंटा बांध दिया था। अब वह ऊँट स्वयं पर कुछ ज्यादा ही गर्व करने लगा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेष ऊँट तो शाम होते ही घर पहुंच गए, किंतु वह घंटाधारी ऊँट वापस न लौटा। वह जंगल में कहीं भटक गया। उसके घंटे की आवाज़ सुनकर एक सिंह उस पर झपट पड़ा और उसने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। यह कथा सुनाकर वानर बोला, तभी तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने हितैषियों की बात नहीं मानता, उसकी ऐसी ही दशा होती है।